नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा पोल यानी आपके डीएसपी। एटर्निटी द जर्नी विद इन आई के अंतर्गत क्रिस्टल द ज्वेल सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है। पिछले वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, ये मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा और आपके दोस्त और फैमिलीज में शेयर किया होगा। आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि जो भी क्रिस्टल हम लोग खरीदते हैं या हमें भेंट दिए जाते हैं, उनको नियमित रूप से साफ करना क्यों ज़रूरी है और उसके क्या अलग-अलग तरीके हैं। पहले देखेंगे कि ये क्रिस्टल साफ करना क्यों ज़रूरी है। हमने पहले वीडियो में ये जान लिया है कि क्रिस्टल्स ऊर्जा का एक बहुत ही प्रभावशाली रूप है। वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो जब भी उन्हें पहना जाता है या आसपास रखा जाता है या किसी भी तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने आजू-बाजू के वातावरण से वो सब ऊर्जा जो है, जो नीचे स्तरीय है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको खींचने लगते हैं, अवशोषित करने लगते हैं, यानी कि एब्ज़ॉर्ब करने लगते हैं। और उसकी वजह से उनकी जो खुद की मूल रूप से जो प्रभावशाली ऊर्जा है, वो मलिन हो सकती है, दूषित हो सकती है। तो जब भी आप अपने क्रिस्टल खरीदें, या तो ऑनलाइन खरीदें या किसी क्रिस्टल हीलर के साथ खरीदें, तो ये साफ-सफाई होना ज़रूरी है। अगर बिना साफ-सफाई के ये क्रिस्टल अगर आपने खरीदी किया, तो हो सकता है कि बहुत लोगों के छूने की वजह से ऑलरेडी जो आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है, उनकी ऊर्जा मलिन हो, दूषित हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से साफ करेंगे तो उसका असर हमेशा ही अच्छा रहेगा, नहीं तो दूषित क्रिस्टल की वजह से आपको ना ही मनचाहा असर मिलेगा, ना ही वो प्रभावशाली साबित होंगे। तो इस साफ-सफाई से होता क्या है कि क्रिस्टल की दूषित हुई ऊर्जा वापस अपने मूल रूप में आ जाती है, उसके असर के साथ संरेखित हो जाती है, यानी अलाइन हो जाती है, रीसेट हो जाती है, अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है और अपना असर उतना ही प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से क्रिस्टल को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे अगर एडिशनली आप अपनी इच्छा पूर्ति को भी डाल दें, अपनी जो दृढ़ इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, उसको भी आप शामिल करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी डालेंगे और उसके प्यार के साथ, मजबूत इरादे के साथ अगर उनको क्रिस्टल को पहनेंगे, तो उनका असर दुगना होता है, मल्टीपल होता है। बहुत सारे क्रिस्टल अलग-अलग पूजा विधियों में, तंत्र मंत्रों में भी इस्तेमाल होते हैं। और वो करते समय न जाने उन पर हल्दी, कुमकुम, तेल और बाकी सारी पूजा की सामग्री भी गिरती रहती है। अगर उनको वक़्त पे साफ नहीं किया गया, तो उनका असर क्रिस्टल्स के रंग पे भी पड़ सकता है और उसके प्रभावकारिता पे भी। तो अब देखते हैं कि क्रिस्टल को साफ करने के अलग-अलग तरीके क्या हैं। सबसे जो पहला सिंपल तरीका है, वो है हमारा सादा पानी। नल के पानी से या कोई भी कुदरती बहते हुए पानी में आप क्रिस्टल को साफ कर सकते हैं। प्लेन पानी में डुबो के रख सकते हैं 10-15 मिनट और आपका क्रिस्टल साफ हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर इस सादे पानी के साथ हम नमक मिलाएं, तो सफाई का असर दुगना होता है। हमें क्या करना है, सादे पानी में नमक मिलाकर उसका घोल बनाना है और हमारा जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है, वो उसमें 10 या 15 मिनट के लिए डुबो के रखना है। इस इच्छा के साथ कि ये जो क्रिस्टल प्रोडक्ट हमारे पास आया है, वो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले जिन भी हाथों से गुज़रा है, जिन भी जगहों से गुज़रा है, जिनकी भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा उसने खींच ली हो, वो दूषित ऊर्जा इस नमक के पानी से साफ हो जाए। याद है हम लोग नमक से नज़र भी तो उतारते हैं। तो 10-15 मिनट के बाद आप इस क्रिस्टल को नमक के पानी से निकालें और एक साफ पानी से धो लें। स्वच्छ और मुलायम कपड़े से पोंछ लें और आपका क्रिस्टल अब पहनने के लिए तैयार है। यहाँ आपको एक एहतियात या सावधानी बरतनी है कि जो नमक हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो होगा खड़ा नमक या समुद्री नमक, जिसको हम जाड़ा नमक में बोलते हैं, जो समुद्र से सीधा हमारे पास आता है, जहाँ कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। ना कि वो जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन युक्त नमक। याद है हमने पहले वीडियो में ये कहा है कि क्रिस्टल एक खनिज है और आयोडीन से उसके साथ रासायनिक छेड़खानी हो सकती है। क्रिस्टल का रंग, रूप, ऊर्जा, प्रभाव इसमें काफी असर पड़ सकता है और आपका क्रिस्टल उतना असरदार नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि मॉल में जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला और सैंधव नमक नहीं। कभी-कभी क्रिस्टल्स को आप डायरेक्ट नमक के ऊपर भी रख सकते हैं बिना पानी के।
ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई क्रिस्टल पानी से या नमक के पानी से नहीं साफ किया जा सकता। कोई क्रिस्टल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही नाज़ुक होता है, वो झरझरे होते हैं, पोरस होते हैं। तो अगर आप वो पानी में डालें या नमक के पानी में डालें, तो उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी बनावट है, उसमें डेफ़िनेटली ख़राश आ जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि सेलेनाइट, ये बहुत ही नाज़ुक क्रिस्टल है, बहुत ही झरझरा क्रिस्टल है। अगर ये मैंने पानी में डाला या नमक के पानी में डाला, तो उसका रंग, रूप, इसकी चमक, ये सब वो धीरे-धीरे खोने लगता है और ये पानी में पिघलने लगता है। तो ये हम पानी में नहीं डाल सकते। कोई जो क्रिस्टल्स हैं जो धातु है मतलब मेटल्स है, जैसे कि पाइराइट हो गया, जैसे कि हेमाटाइट हो गया, टाइटेनियम क्वार्ट्ज हो गया। अब ये मेटल्स है, अगर धोते समय उसमें पानी रह गया, तो कुछ दिनों के बाद उसमें जंग पकड़ सकता है। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो जैसे ही पानी के संपर्क में जाते हैं, वो एक अलग प्रकार के रसायन, टॉक्सिन छोड़ने लगते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि मैलाकाइट। तो या तो क्रिस्टल आप ऑनलाइन लें या तो किसी हीलर के पास से लें। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार के क्रिस्टल ले रहे हैं, कहीं वो वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनका साफ-सफाई का सही तरीका क्या है। और एक कुदरती जो इलाज है, साफ-सफाई का तरीका है, वो है कुदरती रोशनी। उसमें 2 तरीके हैं, या तो आप सूरज की रोशनी में क्रिस्टल रख सकते हैं या तो चाँद की रोशनी में। सूर्य प्रकाश या सूरज की रोशनी हमने स्कूल में पढ़ा है कि हर रोग का, हर नेगेटिविटी का, हर निराशा का खात्मा करती है। वैसे ही वो हमारे क्रिस्टल में जमी हुई गंदगी का भी खात्मा करती है। उसकी जो एनर्जी स्लो हो गई है, धीमी हो गई है, उसको वापस सक्रिय करती है और हमारे लिए उसका असर और भी ज़्यादा बढ़ता है। यह सावधानी ये बरतनी है कि जब भी हम हमारे क्रिस्टल सूरज की रोशनी में रखें, तो वो ऊर्जा प्रखर नहीं होनी चाहिए, दोपहर के 12 या 2 बजे की रोशनी में नहीं रखना है। हमें सुबह की धीमी सूरज की रोशनी चाहिए, 8 और 9 बजे वाली। अगर बहुत ज़्यादा समय तक प्रखर ऊर्जा में हम लोग क्रिस्टल को रखेंगे, तो वापस उसका असर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे पड़ जाता है। वो टूट सकते हैं, उसका रंग फीका हो सकता है, वो झरझरे हो सकते हैं। इसलिए ये ध्यान ज़रूर रखें। जो क्रिस्टल मूल रूप से ही नाजुक है, जैसे मैंने बोला सेलेनाइट है, रोज़ क्वार्ट्ज है जिसकी ऑलरेडी जो ऊर्जा है वो काफ़ी शांति वाली ऊर्जा है, मूनस्टोन है, उसको अगर हम लोग चाँद की रोशनी में या चंद्र प्रकाश में रखेंगे, तो वो और भी ज़्यादा खिल उठते हैं, वो और भी ज़्यादा असरदार होते हैं। अगला जो क्रिस्टल के सफाई का तरीका है वो है धूप और धुआँ। हमारे पूजा घरों में धूप होता है। आजकल तो ऐसे तैयार धूप कोन्स भी मिलते हैं, तो इनको जलाकर इनके धुएँ पर भी हम लोग क्रिस्टल को रख सकते हैं। बिना केमिकल वाली अगरबत्तियाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी औषधि और शुद्ध जड़ी-बूटियाँ होती हैं जिसके धुएँ में भी काफ़ी असर होता है, जैसे कि सेज, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा। इसको जलाकर इसके धुएँ पर भी क्रिस्टल को साफ किया जा सकता है। हमारे रसोई घर में जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गया, हरी इलायची हो गई, उसको भी कपूर के साथ जलाकर उस पर क्रिस्टल साफ किए जा सकते हैं। और एक आसान तरीका है, क्रिस्टल्स आते हैं ज़मीन से, तो बहुत लोग ज़मीन से आए हुए क्रिस्टल को ज़मीन में ही गाड़ देते हैं और जो पृथ्वी तत्व है, वो क्रिस्टल में जो भी गंदगी जमी हुई है, वो खींचकर उनकी जो ऊर्जा है, वो एकदम स्थिर कर देती है, स्टेबल कर देती है। और एक असरदार तरीका है क्रिस्टल को साफ करने का, वो है ध्वनि की आवृत्ति यानी कि साउंड फ्रीक्वेंसी। ध्वनि के ज़रिए भी हम अपने क्रिस्टल को डेफ़िनेटली साफ कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ाया गया हुआ फिज़िक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का ट्यूनिंग फोर्क का प्रयोग याद है आपको? जब भी हम किसी भी यंत्र को बजाते हैं, उसमें से कोई कंपन निकलते हैं, वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो कि ध्वनि के वाइब्रेशंस होते हैं। और ये कंपन जब भी हमारे किसी भी फिज़िकल स्ट्रक्चर को यानी भौतिक ढांचे को पार करके निकलते हैं, तब ना ही वो सिर्फ़ सुनाई देते हैं, लेकिन हमारे पेशी-पेशी में वो महसूस होते हैं। मेरे हाथ में जो ये यंत्र है उसको बोलते हैं तिबेटियन बॉल। ये यंत्र जब भी मैं बजाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब इससे जो भी ध्वनि निकलती है, इससे जो भी कंपन निकलते हैं, उसका असर कहीं न कहीं मेरे शरीर पे हो रहा है।
वैसे ही वो क्रिस्टल्स पे भी होता है। हमें क्या करना है, ये क्रिस्टल्स को अंदर रखना है। अगर बहुत बड़े क्रिस्टल्स होंगे तो इसके आजू बाजू में रख के भी ये यंत्र को बजाया जा सकता है। उसको हम बजाएंगे। ये जो कंपन शुरू है वो अंदर के क्रिस्टल की जो भौतिक ढांचा है उसका, उसमें से पार करके उसमें जितनी भी गंदगी जमी हुई है वो साफ करते हैं। अगर आपके पास तिबेटन बॉल नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे भारतीय घरों में एक चीज होती है जो हर किसी के पास होती है, हमारे मंदिर घर में हुई ये घंटी। ये जो घंटी है वो जो नाद करती है, जो आवाज करती है, उससे भी उसी तरीके के बहुत ही पवित्र, बहुत ही स्थिर कंपन पैदा होते हैं, जिससे भी हम अपने क्रिस्टल साफ कर सकते हैं। क्रिस्टल के इर्द गिर्द आप ये घंटी बजा के वही कंपन पैदा कर सकते हैं, जो कंपन स्ट्रक्चर से जाएंगे और इसमें जमी गंदगी को साफ करेंगे। अब आपको पता चला होगा कि हर मंदिर में घंटी क्यों होती है। जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं हम घंटी बजाते हैं और हम में जब भी जितनी भी गंदगी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो साफ होती है। क्रिस्टल को साफ करने का और एक आसान तरीका है कि कोई कोई क्रिस्टल ना तो खुद को साफ करते हैं बल्कि वो आजू बाजू के दूसरे क्रिस्टल्स को भी साफ करते हैं, और जिसमें सबसे जाना माना नाम है सेलेनाइट। जो ये मैंने नाजुक क्रिस्टल दिखाया था झरझरा वाला, ये सेलेनाइट बहुत ऊर्जा से भरपूर होता है। वो सिर्फ दूषित ऊर्जा को क्लीन नहीं करता है लेकिन ऑरा को हमारे बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता भी है। आजकल बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके उपलब्ध है। ये छोटा सा क्रिस्टल सेलेनाइट का बॉल है। अगर आपके पास ज्यादा क्रिस्टल्स हो तो आप बड़े ट्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी क्रिस्टल प्लेट्स भी आती है जिसके ऊपर आप आपके ब्रेसलेट रख सकते हैं, या तो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, या तो पूरी रात भर इस पर आपके प्रोडक्ट्स रखें और सुबह एकदम साफ सुथरे ऊर्जा से भरपूर क्रिस्टल आप पा सकते हैं। क्रिस्टल की वॉन्ड्स होती है। ये वॉन्ड स्पेसिफिक चक्रा क्लीन करने के लिए भी यूज हो सकता है, कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ किसी पर्टिकुलर जगह की ऊर्जा मुझे दूषित लग रही है तो स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम ये क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही उपयोगी ऐसा हमारा सेलेनाइट है। सेलेनाइट के साथ ही जो और एक क्रिस्टल यूज किया जाता है वो है क्लियर क्वार्ट्ज यानी स्फटिक, जिसकी जपमाला हमें मिलती है वो वाला। ऐसे बड़े बड़े पत्थर, इसको क्लस्टर्स बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंडेंट्स हो गए, हमारे अंगूठियां हो गई, ब्रेसलेट हो गए रख के क्रिस्टल साफ हो सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज एक बहुत ही शांत क्रिस्टल है जो हमारी डिस्टर्ब जो क्रिस्टल्स है उसकी जो दूषित मलिन ऊर्जा है उसको साफ करता है, शांत करता है और उसमें बहुत सारा प्यार भर देता है, ताकि हम जब वो वापस यूज करेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, असरदार तरीके से हमारे क्रिस्टल साफ होके यूज कर सकते हैं। और एक चीज है, ये जो शंख है, शंख का टुकड़ा, ये समुंदर से आता है। वह भी नमक का पानी होता है, तो इसमें भी, ऐसे शंख में भी हम अपने क्रिस्टल्स रख के साफ कर सकते हैं। सबसे आखिर में मुझे आपको ये बताना है कि अगर इससे पहले जितने भी मैंने तरीके आपको बताए उसमें से कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो क्या किया जाए। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको आपका क्रिस्टल लेना है, आपके हथेली पे रखना है। अगर बड़ा कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट हो तो आप टेबल पे भी रख सकते हैं। आपको बस इतना ही सोचना है, कल्पना करनी है कि दूर ब्रह्मांड से एक बहुत ही ऊर्जा से भरपूर एक सुनहरी रोशनी आ रही है और उसके किरण आपके क्रिस्टल में से पास हो रहे हैं, पार कर रहे हैं, और जहां जहां वो किरण पहुंच रही है वहां वहां की सफाई हो रही है। इसमें जितनी भी गंदगी जमी हुई है, जितनी भी दूषित ऊर्जा जमी हुई है, जितनी भी नकारात्मकता जमी हुई है, वो साफ हो रही है। ऐसा करने से आपके क्रिस्टल्स हमेशा ही साफ रहेंगे। दररोज आपको ये 5 मिनट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस प्रक्रिया का पूरा आनंद उठाए। इसको जितना भी आप कल्पना करोगे आपको और खुद को अच्छा। अगर ये प्रक्रिया रोज सिर्फ हम 5 मिनट करेंगे तो आपके क्रिस्टल रोज साफ होते रहेंगे, ऊर्जित होते रहेंगे, और जिस भी इच्छा के कारण आप इसको पहनना चाहते हैं वो इच्छा जल्द ही पूरी होगी और ज्यादा असर के साथ पूरी होगी।
दोस्तों, नियमित रूप से क्रिस्टल साफ करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे क्रिस्टल के साथ का जो सफ़र है वो ऊर्जा से भरपूर होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इसके अलावा भी अगर किसी साफ-सफाई के तरीके की जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आज तक अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पूना में एटर्निटी द जर्नी विदिन आई के नाम से मेरा हीलिंग सेंटर स्थित है। हमारी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी काम होते हैं एटर्निटी के अंदर, उसकी सभी की जानकारियाँ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है और उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप एटर्निटी से कोई भी क्रिस्टल खरीदी करना चाहते हो, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर है। तो हमारा ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।